हेलो बच्चों, क्या आपको पता है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है? यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? क्या आपको पता है अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं? क्या आपको पता है कि जीरो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? क्या आपको इन सारी संख्याओं के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर ये सब आपको जानना है तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। हेलो बच्चों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र सर मैथ्स में। तो इस सेशन में हम क्लास 9th की मैथ को कवर करने वाले हैं और ये पहला पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है ये। तो इसमें हम परिचय लेंगे कि चैप्टर्स में कैसे सवाल बनते हैं, यानी एक्सरसाइज 1.1 में किस तरीके के सवाल बनते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आपके सामने कुछ संख्याओं के बारे में यहाँ लिखा गया है। हम एक एक संख्या को डिफाइन करते चलते हैं। तो पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप लोग देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम गणना के रूप में करते हैं, गिनती के रूप में करते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से अनंत तक 1, 2, 3, 4, 5 या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके के नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आपको बताना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, या सबसे छोटा नेचुरल नंबर एक होता है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो वो अनंत होता है, उसका कोई अंत नहीं। इसके बाद आता है, और याद रखना, इस नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या को w से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? w से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या होती क्या है? यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, शून्य को भी मिला लिया जाए, तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या के बारे में अगर मैं बताऊं तो 0 से स्टार्ट होगा नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके के नंबर को क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को भी या शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर आपसे अब कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर लिया जाए, पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, शून्य से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है। तो यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जैसे इस तरीके से -1, -2, -3, -4, इस तरीके के नंबर्स को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इसे पूर्णांक कहते हैं, उसको इंटीजर्स कहते हैं। और याद रखना, इंटीजर्स को आई से नहीं बल्कि जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से। ठीक है। और इसमें याद रखना, ये जो शून्य है इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और इसके राइट साइड के जो नंबर धनात्मक हैं इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। और इस तरीके के जो इसके बाईं साइड में है इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, भाज्य संख्याओं की बात करते हैं। भाज्य संख्याओं को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके पहले हम पढ़ लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होती है। प्राइम नंबर की मैं यहाँ डिफिनेशन लिख देता हूँ। ऐसी संख्या जो एक एवं
स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये, अभाज्य संख्या के केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो एक होगा या तो वह स्वयं वह संख्या होगी। तो अभाज्य संख्याएं कैसे होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, इसके बाद आ जाएगा 11। इस तरीके के नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो अब कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इस तरीके के सवाल बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें, कंपोजिट नंबर, तो मैं इसकी डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको सीधे समझा दे रहा हूँ कि ऐसी संख्या जो जिसके कम से कम मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट अगर हम करें तो 4, 5 नहीं होगा 6, 7 नहीं होगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 9, 9 के बाद आ जाएगा 10, 10 के बाद आ जाएगा 12, 12 के बाद आ जाएगा 14, फिर 15, 16, 18। इस तरीके के नंबर्स को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। देखो इसमें 2 नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि 2 भाज्य नहीं होती है बल्कि अभाज्य संख्या होती है, इसीलिए 2 को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आपको क्या बताना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम नंबर सिस्टम में सिर्फ नंबर्स को ही पढ़ने वाले हैं, तो आइए आगे के नंबर्स को देख लेते हैं। अगला नंबर है सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित मतलब 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है इवन नंबर यानी सम संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या में अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके के नंबर क्या कहलाते हैं, सम संख्या। ये तो आपको पता ही होगा, पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़े होंगे, कक्षा 8 में भी आपको ये मिला होगा। तो विषम संख्या क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ठीक है। जो ऐसा नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड ना हो उसको बोलते हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो ऐसी संख्या में जैसे मान ले ऐसी संख्या में आएगा 1, 3, 5, 6 नहीं 7, 8, 9, 9, ठीक, 10 नहीं 11, इस तरीके के नंबर।
इस तरीके की संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है परिमेय संख्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इस संख्या से आपके प्रश्नावली 1.1 में सवाल भी बनते हैं और कक्षा 10 में भी आपको इस संख्या के बारे में मिलेगा और इस संख्या के बारे में मिलेगा। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होता है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसी संख्या जिसे भिन्न मतलब फ्रैक्शन, ऐसी संख्या जिसे भिन्न कोष्टक में लिख देंगे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, लेकिन जबकि Q 0 के बराबर नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है कि Q 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब कोई भी संख्या हो, अगर हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वह रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन याद रखना, कभी भी हर Q 0 नहीं का मतलब यह है कभी भी हर में शून्य नहीं हो सकता। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे वास्तविक संख्या मैंने बताया था, तो नहीं बताया था तो इसके बाद मैं बता दूंगा उसको वास्तविक संख्या क्या होती है। इसमें जैसे मान लो 1 2 3 ये जितने भी नंबर्स पीछे हमने पढ़े हैं वो सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हम देख रहे हैं सारे नंबर्स परिमेय संख्या कहलाते हैं। कुछ उदाहरण मैं देख देता हूँ इस तरीके से। इसमें शून्य भी आता है, याद रखना। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि शून्य के हर में हम 1 लिख सकते हैं बटे 1, और इन सारी संख्याओं को हम भिन्न बना सकते हैं, सबके बटे 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा निगेटिव नंबर्स अगर हैं, जैसे ये नंबर्स, ये सारे भी परिमेय होते हैं। ठीक है, और कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम परिमेय बनाते हैं, होता नहीं है, उसको परिमेय संख्या के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2/3। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसे तो आप सीधे तौर पे आप बता सकते हैं कि यह भिन्न के फॉर्म में है तो यह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 0.6666 ऐसे आता रहेगा बार बार। इसको हम लिखते हैं 0.6, यहाँ पे एक बार लगा देते हैं। बार का मतलब ये हुआ कि उस नंबर का बार बार रिपीट होगा, मतलब वो नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो रिपीटेड नंबर यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। आगे हम इसके बारे में इसको हम प्रूव भी करेंगे कि कैसे ये परिमेय संख्या है। ठीक है, आइए अपरिमेय संख्या को भी देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें। तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिख सके। ठीक, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी कर लें लेकिन हम उसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या क्या होती हैं, जरा देखिए ध्यान से। जो करड़ी के अंदर जो संख्या है, जैसे करड़ी 2, करड़ी 3, करड़ी 5, ये सब क्या है? जब इसका वैल्यू निकालोगे ना, इसका जब पूरे का मान निकालोगे तो कभी भी मान निकलेगा ही नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ऐसे नंबर्स जब आप इसको हल करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा, ना तो शांत होगा, और ना ही रिपीट होगा, मतलब अलग अलग नंबर आते जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैं कहूँ आपसे कि 0
0.01 001 आप इसमें क्या देख रहे हो, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, क्योंकि जीरो के बाद वन आया फिर 001 आया, रिपीट भी नहीं हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरीके के नंबर्स क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो और इसमें एक नंबर और याद रखना पाई के बारे में भी, तो पाई को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। ये काफ़ी बार सवाल पूछा है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगली संख्या है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। तो इस संख्या, ये संख्या जो है, इस संख्या के ऊपर पूरा कक्षा 10 में आप जाएंगे तो पूरा एक चैप्टर ही है, पहला चैप्टर ही है रियल नंबर्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी संख्याओं का संग्रह, सभी संख्याओं का समूह या ग्रुप वास्तविक कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाती है। आपने जितने भी नंबर आपने देखे होंगे सभी जो है वास्तविक होते हैं, सभी रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन कुछ काल्पनिक संख्या भी होती है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में वो है नहीं और आगे 10th में भी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि वास्तविक संख्या के बाद आती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर ये क्या होती है, इमेजिनरी नंबर मतलब ऐसी संख्या जो इमेज की जा सके। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ करड़ी के अंदर 3, तो ये क्या है, ये वास्तविक है, लेकिन यहाँ लगा दूँ तब क्या है, तब भी वास्तविक है, क्योंकि इसका वर्क करके हम इसको वास्तविक बना सकते हैं। लेकिन ये माइनस अगर इसके अंदर, करड़ी के अंदर कोई माइनस हो, करड़ी के अंदर कोई नंबर हो और उसके पहले ऋण चिन्ह लगा हो, तो काल्पनिक संख्या होती है, वो इमेजिनरी नंबर होती है। ठीक, जैसे करड़ी में -2, इस तरीके के नंबर को क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। ठीक, आगे हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग है वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। पहले हम शांत दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो शांत क्या होता है, ऐसी स्थिति में शेष शून्य हो जाता है, शेष शून्य हो जाता है, शेष शून्य हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1/2, अगर आप इसको काटेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 से 1 को अगर हम भाग दें तो दशमलव यहाँ 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10, शेष कितना हो गया, शून्य हो गया ना, शेष कितना हो गया, शून्य। तो ये नंबर क्या होता है, ये शांत होता है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 4/5, तो भाग दीजिए, कैसे लिखेंगे, 5 यहाँ दशमलव, यहाँ हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, यहाँ भी शून्य हो गया। तो ये क्या है, ये शांत दशमलव, इसका शांत प्रसार हो सकता है। दूसरा नंबर पे आता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, इसको अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, काफी क्लिष्ट शब्द है हिंदी का, याद रखना। अनवसानी
आवर्ती, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत आवर्ती, अनवसानी आवर्ती का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होता है? ये इसी स्थिति में शेष शून्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 2/3 लिख दिए, ठीक है, 2/3। अब इसको जरा काट के देखते हैं। 3 से भाग देते हैं 2, यहाँ दशमलव वाले ले जाओ, 20 हो गया। 3 छंग 18, कितना आया? 2, फिर 0, 3 छंग 18, फिर 2, 3 छंग 18, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। जैसे 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना? 2/3, 1/3, इसके बाद हम कहें 4/3, ये सब क्या है? ये सब होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, यानी कभी भी शून्य इसका शेष नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, आगे कहता है, अब आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट होंगे ना तो रिपीट होंगे। क्या लिखेंगे? अशांत आवर्तित हो गया था, अब लिखेंगे अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होगा ना तो ये रिपीट होगा। जैसे करड़ी में 2 का वैल्यू जब निकालोगे, ना तो ये टर्मिनेट होगा ना तो ये रिपीट होगा। करड़ी में 2, करड़ी में 3, या √5, इस तरीके के नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे मैं एक नंबर लिखूं 1.0200200002, ठीक है ना? तो आप ये बोल सकते हो कि जो अपरिमेय संख्या होती है वह नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे आपकी प्रश्नावली के अंदर। तो बच्चों, आप सबके सामने ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इस तरीके के प्रश्न आपकी प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। संख्या 4 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है 4 और 5 के बीच। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 2 नंबर्स के बीच, 2 संख्याओं के बीच में अगर आपसे पूछे कि 2 संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं या कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, तो दोनों 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोले उससे 1 बढ़ा देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 4। अब इस 4 से इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे, 4 × 4/4। और यहाँ पे 5 है ना अगला, तो 5 × 4/4, ठीक है। अब आप इसको देखिए, 4 चौके 16/4, यहाँ पे 5 चौके 20/4, 16/4, 20/4। अब इसके बीच के नंबर्स को हम लिखते चलेंगे बढ़ते हुए। जैसे 16 के बाद क्या आएगा? 17/4, 17 के बाद 18/4, 18 के बाद 19/4, ठीक है। 17/4, 18/4, 19/4। तो यही तीनों परिमेय संख्याएं हैं जो हमें ज्ञात करना था।
इन दोनों नंबर्स के बीच 4 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं क्या होंगी? 17/4, 18/4, 19/4। अब आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। यह भिन्न के रूप में लिखा गया है। इसके बीच में कितनी? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने का मतलब ये है कि हम 6 से इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी गुणा कर देंगे। तो करिए जरा, 6 से ऊपर कर दो तो 2/3 गुणे 6 और यहाँ पे गुणे 6 और यहाँ पे 5/3 है। थोड़ा हम दूर लिखते हैं क्योंकि हमें 5 संख्या निकालनी है। तो 5/3 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है। तो 2 छंग हो जाएगा 12/3 छंग 18, 5 छंग 30, 3 छंग 18। अब आप 12/18 और 30/18, ठीक है ना, 12/18 और 30/18 के बीच की संख्या लिख सकते हैं आराम से। कितना? 5 ना। तो 12 के बाद क्या आएगा? 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18। ठीक है। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? इन दोनों नंबर्स के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। 2/3 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम 6 से इसके ऊपर और इसके नीचे गुणा करेंगे। और कब करेंगे? याद रखना एक चीज कि जब इसके हर बराबर हो तभी करेंगे। जैसे अगले सवाल में आप देख रहे हो, इसके बटे में 3 है और इसके बटे में 5 है। तो इसके हर को हम पहले बराबर करेंगे तब गुणा करेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। जैसे 2/3 है, 4/5 है, के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हर तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसके हर से यहाँ पहले ऊपर नीचे गुणा और इसके हर से यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 2/3 गुणे 5/5, यहाँ पर हो जाएगा 4/5 गुणे 3/3। ठीक है। तो 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। अब आप क्या देख रहे हो? आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ये देखिए 10/15 है, 10/15 और यहाँ है 12/15। अब इसके भी, अब देखिए हर बराबर हो गया ना। अब इसके बीच में 6 परिमेय संख्या यानी 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। गुणे 7/7 गुणे 7/7। ठीक। तो 10 सत्ते 70, 15 सत्ते 105, 12 छंग 12 सत्ते 84, 15 सत्ते 105। अब 70 के बाद लिखते जाइए। 71/105, 72/105, 73/105, 74/105, 75/105 और 76/105। देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6 संख्या इसके बीच की हो गई। ठीक है। 76/105। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ओके बाय।